यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स। हमने जब पिछली कुछ क्लासेस के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म किया था, तो उसके ही टॉपिक पर हम आज एक एमसीक्यू की क्लास ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, साथ में बताऊंगा कि ये कैसे निकाले जाते हैं और कैसे इसमें आंसर्स दिखाए जाते हैं। तो हम एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। आइए, लेट्स गो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। आज हम इस क्लास के अंदर हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का चैप्टर ख़त्म किया, उसके कुछ चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स कवर किए, उसके बेस पर मैं आज इस क्लास के अंदर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्लास लेके आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर हम कुछ सॉल्व करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि जो हमने चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है या जो प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ा है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। तो ये देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वली, टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर या नन ऑफ दिस। मतलब अगर एग्रीमेंट ना हो, आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में? क्या वो सारे पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में, मतलब जितना पैसा वो लगाया है, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हर पार्टनर ने जितना टाइम डिवोट किया है उस बेस पर, या कोई ऑप्शन नहीं इसमें से? तो यहाँ पर जो आपका आंसर जब भी गिवन हो कि कैपिटल रेशियो में करना है तो कैपिटल रेशियो में कर लेंगे। टाइम डिवोटेड के हिसाब से कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड नहीं होते, इसीलिए इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो इक्वली आएगा, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, अगर ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तब तो उस रेशियो में हम शेयर कर लेते हैं, पर अगर डीड में ना गिवन हो, एग्रीमेंट ना गिवन हो, तो प्रॉफिट एंड लॉसेज हमेशा इक्वली शेयर किए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैन हैव not more than 10 partners, not more than 20 partners, not more than 50 partners and any number of partners। मतलब मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 50 या जितने मर्जी पार्टनर हो सकते हैं। हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर वो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है तो 10 पार्टनर से ऊपर नहीं हो सकते। कोई और बिजनेस होगा तो हम 20 पार्टनर्स तक भी ले जा सकते हैं। तो एक बैंकिंग बिजनेस के अंदर अगर पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दे कैन नॉट हैव मोर देन 10 पार्टनर्स। तो यहाँ पर आपका ये ए ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। ओके, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि वही बात जैसे पिछला क्वेश्चन देखा कि बैंकिंग बिजनेस में अगर हम कहते हैं 10 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और अगर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अंदर मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 10 या एन नंबर ऑफ पार्टनर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो बैंकिंग बिजनेस में जहाँ पर मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हैं, ऐसी किसी और बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 20 पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स। हमने देखा था कैपिटल्स मेथड दो तरीके के हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है कि फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है, या फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है। करंट अकाउंट्स कब ओपन करते हैं? आपको पता है डिफरेंस क्या था? करंट अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब हमारे कैपिटल फिक्स्ड होते हैं। आपको याद होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम 2 अकाउंट्स बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही मेथड और एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट बनता है सिर्फ तब जब कैपिटल्स फिक्स्ड हों। ऐसा नहीं हो सकता कि फिक्स्ड में फ्लक्चुएटिंग दोनों बनता है, दोनों में नहीं बनता और खाली फ्लक्चुएटिंग में भी नहीं बनता। इसलिए ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हमारा करंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो बनती है कैसे बनती है? बाय रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, रिटन या ओरल या नन ऑफ दिस। अब इसके अंदर आपको देखना है पार्टनरशिप जो बनती है ना वो हम कैसे भी बना सकते हैं, रिटन भी ओरल भी। पर हमने ये पढ़ा था
कि ओरल एग्रीमेंट में हमेशा डिस्प्यूट्स के चांसेस रहते हैं, लेकिन रिटन एग्रीमेंट जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट के चांसेस नहीं हो पाएंगे। तो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो सी ऑप्शन है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम रिटन ओरल दोनों बना सकते हैं, पर रिकमेंडेड ये है कि रिटन एग्रीमेंट ही बनाया जाए, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है रिटन एग्रीमेंट। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन बताया, रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटन में होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया, रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो एग्रीमेंट जब भी रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा, बताया जाएगा, तो वो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, या वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, या नन ऑफ दिस। देखो, पार्टनरशिप बिजनेस कोई सोशल वेलफेयर के काम नहीं हो रहा। हमारे डेफिनेशन में था पार्टनरशिप मस्ट बी डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम, अर्निंग प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, बट मेनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए पार्टनरशिप शुरू की जाती है, लीगल बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो पार्टनरशिप का है वो टू अर्न प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप इज़ मेड, यानी कि पार्टनरशिप में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश, नॉन कैश एसेट्स, कैश और नॉन कैश एसेट्स, और नन ऑफ दिस। पार्टनरशिप में जब हम पैसा लगाते हैं तो कैश के अलावा हम अपने एसेट्स भी लगा सकते हैं, मतलब कैश भी लग सकता है और नॉन कैश एसेट्स भी लग सकते हैं। हम स्टॉक में, मशीनरी में, फर्नीचर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब कैश भी है और नॉन कैश भी है, तो दोनों टाइप के ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई होते हैं पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खाली कैश ज़रूरी नहीं है। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, अगर एग्रीमेंट ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ। तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हो कि हम पार्टनर ने जो लोन दिया है उसके ऊपर हम इसको 10% या 8% इंटरेस्ट देंगे, तो ठीक है, उतना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं है, तो आपके पास क्या रूल्स हैं? 6%, 5%, 12% या 9%। तो आपको याद होगा, इसके हमने न्यूमेरिकल भी किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम 6% देते हैं। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर के लोन पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%. 10th question is, any partner who has investments in the business but does not take active part in the business, यानी कि पार्टनर है जो पैसा तो लगा रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उस पार्टनर को क्या बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो सिर्फ अपना नाम दे रहा है पर कहीं डिस्क्लोज नहीं होता कि ये पार्टनर भी है। स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, रोज़मर्रा में काम में अपना कोऑपरेशन देता है, दैट इज़ एक्टिव पार्टनर। और नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम का पार्टनर है जो पैसा ना भी लगाए शायद। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर वो है जो पैसा लगाता है पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऐसे पार्टनर को बोलेंगे हम स्लीपिंग पार्टनर। तो इसका आंसर है स्लीपिंग पार्टनर। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में प्रॉफिट हम कहाँ पे दिखाते हैं? हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में प्रॉफिट दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग्स में, करंट अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हमने पीछे जैसे पढ़ा कि हम जब फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं, 2 अकाउंट्स बनाते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारा प्रॉफिट्स जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, लेकिन जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपका प्रॉफिट जो जाएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे जाएगा अपने करंट अकाउंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ द पार्टनर। कैपिटल जो पार्टनर्स के हैं दे आर मेंटेन्ड बाय, कौन से मेथड से हम मेंटेन कर सकते हैं? फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एनी ऑफ द 2 अबव मेथड्स या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने जैसे अभी पीछे देखा भी इन क्वेश्चंस के अंदर कि कैपिटल्स मेंटेन करने के 2 मेथड्स हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सेटिस्फाई करता है कि हम किसी भी दोनों मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स कहाँ जाते हैं? डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो
तो बाय क्रेडिट साइड पर हम दिखाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय कैश, जो पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है ये कैपिटल वाला। और डेबिट साइड पे लेफ्ट साइड पे हम उसकी ड्राइंग्स शो करते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ड्राइंग्स शो की जाती हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पर ड्राइंग्स शो की जाती हैं। तो ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डी ऑप्शन। अब देखो ये 14th क्वेश्चन, सैलरी पेड टू पार्टनर शुड बी डेबिटेड टू हिज करेंट अकाउंट, क्रेडिट टू हिज करेंट अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या नन ऑफ द अबव। हम सैलरी कहाँ दिखाते हैं? सैलरी जो दिखाते हैं हम जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसके डेबिट साइड पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी इन या इसको कमीशन देना है तो हम कहाँ दिखाते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है। ओके, तो हम इसमें से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहे, तो इट इज़ नन ऑफ द अबव। तो सैलरी हमेशा डेबिट साइड पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इसलिए इसमें से ऑप्शन नहीं आ रहा। 15th क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ शो करते हैं? जैसे हमने सैलरी दिखाई थी एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओनली क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर और उसके बाद कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी शो किया जाता है। इट मीन्स एप्रोप्रिएशन को डेबिट साइड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी दिखाएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है वो सी ऑप्शन आता है। 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या चीज़ नहीं आती? बिल्कुल सैलरीज आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आती हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ड्राइंग शो नहीं की जाती। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी। 17th क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम क्या ट्रीट करते हैं? एज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो हम एज अ चार्ज दिखाते हैं, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर शो नहीं किया जाता। इसको अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। 18th क्वेश्चन हमारे पास है रेंट। जब हम किसी पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो वो क्या है? वो एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? बिल्कुल जिस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज है, सेम उसी तरह रेंट अगर पार्टनर को देते हैं वो भी इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन, इट इज़ नॉट शोन इन द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और ना ही ये पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर है, इसलिए इसमें ऑप्शन बनता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। 19th क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में है कि अगर आपको गिवन है कि प्रॉफिट आपका है 66,000 एंड कमीशन इज़ 10% बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में हम क्या रूल फॉलो करते हैं? मीन्स 66,000 का प्रॉफिट है, उसमें से पहले कमीशन माइनस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका 10% निकालना है। तो कैसे निकालते थे? इसका फॉर्मूला था रेट अपॉन 100 प्लस रेट कमीशन निकालने के लिए, और उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, डैट विल बी कैलकुलेटेड एज अ कमीशन। तो रेट इसमें दे देगा 10% और ये हमारा है 100 प्लस 10, और आपका प्रॉफिट्स गिवन है 66,000। इट मीन्स ये आपका बन गया 10 अपॉन 110 इंटू 66,000। ये ज़ीरो आपका कटा और आपका आंसर आ गया इसमें 6,000। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। तो ये जब क्वेश्चन है आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन का, अगर ये बिफोर चार्जिंग कमीशन का होता तो हम इसको रेट अपॉन 100 करते, यानी आर अपॉन 100, 10/100 करते। तो 10/100 अगर हम करते तो इसका आंसर 6600 होता। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन में इसका आंसर 6600 होता, पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, देयरफॉर द आंसर बिकम्स 6000। 20th and the last question of this class is a calculate interest on drawings if X withdraws ₹8,000 in the beginning of every month for 9 months। आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से टॉपिक में एक टाइम पीरियड निकालना बताया था, एवरेज टाइम पीरियड निकालना बताया था, जिसमें फॉर्मूला था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आपका फॉर्मूला था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आप देखो 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए अगर ड्राइंग्स करी हैं हर महीने में, तो जब पहली ड्राइंग निकालेगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी से लेकर सितंबर तक के 9 महीने हैं, तो 1 जनवरी को जब निकाला तो 1 जनवरी के बाद उसके पास सितंबर 30 सितंबर तक टोटल 9 मंथ्स बचते हैं। तो यहाँ पे जो हम एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज़ 9 मंथ्स, और उसने आखिरी ड्राइंग निकाली इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ दैट इज़ 9th मंथ विच इज़ सितंबर। तो उस लास्ट मंथ के शुरू में पैसा निकाला है, तो महीने बच गए उसमें 1। तो 9 + 1 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, जो बनता है आपका 10/2 मीन्स 5। तो 5 मंथ्स का एवरेज टाइम पीरियड लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगेगा रेट, यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी हैं? ड्राइंग्स 8000 ड्राइंग्स निकाली हैं उसने 9 मंथ्स के लिए, मीन्स 72,000 उसने टोटल ड्राइंग्स निकाली। और हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड जो 5 का है, 5/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0, ये हो गया 12 6 72, और आंसर आपका आ गया 3000। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें हो गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट the MCQ part of the first chapter which you have studied in the lecture classes. I hope you could have understood everything in this MCQ, और आपको सारा रिवीजन भी हो गया होगा कि जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। So आगे आने वाली क्लासेस के लिए आप देखते रहिए। तो stay connected with Learning Commerce for the next lectures. I will be with you and goodbye. Thank you.